Hello students, welcome to Veducation. So basically this is our second video related to law of chemical combinations. Basically in first video we discussed about the law of conservation of mass and law of definite proportion. So this is basically our third video, and in this video we are gonna discuss about the law of multiple proportion. If you haven't watched the first video, then please go and watch the first two. So basically then and only then you will get to understand this law. Okay. सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो बेसिकली चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है. सिंपल डेफिनेशन में अगर कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, अगर वो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो जब ये कंबाइन होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बहुत सारे ऑक्सीजन के कंपाउंड बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे N2O हुआ, NO हुआ, ठीक है, N2O3 हुआ, N2O4 हुआ, N2O5 हुआ. सो बेसिकली ये बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. सो बेसिकली जब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, सो उस टाइम पे अगर मैं एक एलिमेंट के मास को अगर मैं फिक्स कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन के मास को अगर मैं फिक्स कर दूँ, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो एक सिंपल होल रेशियो में होगा. क्या होगा? एक सिंपल होल रेशियो में होगा. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं इसको अब मैं कंपाउंड 1 सपोज करता हूँ, ठीक है, तो ये C1 हो गया, ये मेरा कंपाउंड C2 हो गया, ये मेरा कंपाउंड C3 हो गया, लाइकवाइज ये C4 हो गया और ये मेरा C5 हो गया. सो बेसिकली जो कंपाउंड में अगर मैं रेशियो निकालूंगा C1 क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मैं C2 निकालूँ तो उसमें क्या होगा, C2 का क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूँ तो बेसिकली C1 रेशियो अगर C2 में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये ऑलवेज क्या होगा, मेरा एक सिंपल होल रेशियो में होगा. ठीक है ना. सो दिस इज सिंपल होल रेशियो एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके, आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड दिस. एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्व करवाता हूँ. चलो ये N2O, ये नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 का एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो कंसिडर हियर. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने लिया N2O, एक हम लेते हैं NO, एक हम लेते हैं NO2, एक हम लेते हैं NO2 को रहने दो बिकॉज ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी में इसमें लिमिटेशन पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में बताऊँगा कि ये क्या है. NO2 को आप कंसिडर मत करो, इसकी जगह मैंने क्या लिया है अभी यहाँ पे N2O3, N2O4 और N2O5. ओके, सो नाइट्रोजन का यहाँ पे हम मास लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन का मास लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं डिफरेंशिएट करने का. नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना मास है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो टोटल का कितना हो गया 14 इंटू 2. ओके, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16. यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका 14 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 16. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो बेसिकली क्या हो गया 14 इंटू 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 16 इंटू 3. नाइट्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे अगेन 14 इंटू 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 4. नाइट्रोजन अगेन 14 इंटू 2 एंड हियर ऑक्सीजन इज 16 इंटू 5. अभी मैं देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ. कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं फर्स्ट का एग्जांपल लेता हूँ. ये मेरा क्या आ गया, मेरा बेसिकली C1 आ गया. ठीक है, C1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो C1 क्या होगा मेरा 14 इंटू 2 अपॉन 16, तो कितना आया मेरा 28847. तो कितना है बेसिकली मेरा 7/4. मैं C2 कैलकुलेट करता हूँ, C2 कितना आएगा मेरा, C2 कितना होगा मेरा 14/16, 14/16. सो 14/16 कितना आएगा 7/8. ओके, अब मैं C1/C2, मैंने जैसे बोला कि जो C1/C2 का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, तो C1/C2 कैलकुलेट करते हैं. C1 रेशियो C2 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 7/4 डिवाइडेड बाय 7/8. सो 7/4 इज इक्वल टू 7, तो ये तुमको बेसिकली 8 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 7/8 इंटू 7 इंटू 4, 7 7 कैंसिल 2. सो बेसिकली कितना आ गया रेशियो 2:1. सो एक सिंपल होल रेशियो आ गया. सो आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड दिस कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. चाहे आप C2/C4 निकाल लो, चाहे आप C3/C2 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, तो जो रेशियो बेसिकली आपका आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, आपका
होल नंबर में रेशियो आएगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके. कुछ लिमिटेशन होती हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की. क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो कि ये जो लॉ है बहुत हर जगह ये बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है. बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. ये हर बार ये ट्रू प्रूव नहीं होता है. कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे मैंने अभी बोला. हम NO2 में अगर इसके आइसोटॉप्स के साथ अगर करेंगे तो ये बेसिकली अपना जो रेशियो है वो चेंज कर लेगा. फिर जो सेकंड है, दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल रिएक्शंस ओनली. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होता है. बाकी जो कॉम्प्लेक्स, अगेन जैसे मैंने बोला अभी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. बेसिक अगेन द सेम पॉइंट इज रिटन ओवर हियर. Because when heavy molecules are interlinked with each other, then the total whole number will not be same. Okay, so ये दो तीन इसके limitations हैं law of multiple proportion की. आप इतना याद रखो कि ये simple reactions के लिए applicable होता है और इसका widely use नहीं होता है. ये complex reactions के लिए basically ये law fail हो जाता है. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है. ओके, सो ये हो गई आपकी लिमिटेशंस. उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो लेट्स डू दिस. क्वेश्चन इज, टू ऑक्साइड सैंपल्स ऑफ लेड वर हीटेड in the current of hydrogen and were reduced to the metallic lead. Okay, so basically हमारे पास metallic oxide था, lead का एक oxide था, lead oxide था और lead oxide को हमने क्या किया, basically heat किया. अब lead oxide को heat किया तो हमको following observation हमारे पास है. First observation है, the weight of yellow oxide taken is equals to 3.45 gram. Loss in weight during reduction is 0.24 gram. सो बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास वेट था कितना, फर्स्ट ऑक्साइड हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑक्साइड. सो जो फर्स्ट ऑक्साइड था उसका वेट था हमारे पास 3.45 ग्राम. उसमें जो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन जो रिड्यूस हुआ वो कितना हुआ, बेसिकली 0.24 ग्राम. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द वेट लेफ्ट बिहाइंड, सो कितना बचा, 3.45 माइनस 0.24. सो बेसिकली कितना बचा आपके पास, 12.3. ओके, सो कितना बचा आपके पास, 3.21 ग्राम आपके पास वेट बचा. ओके, सी ये जो रिडक्शन हुआ इसका मतलब क्या था कि ये ऑक्साइड का वेट था, ये टोटल था, ये आपका लेड ऑक्साइड है. ओके, ये लेड ऑक्साइड हुआ, ये रिडक्शन हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ. और ये जब वेट बचा आपका तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपका लेड हुआ. सेकेंड सैंपल चेक करते हैं. तो सेकेंड सैंपल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम सेकेंड सैंपल चेक करते हैं. सेकेंड सैंपल में हमको गिवन है ऑक्साइड वाज टेकन 1.227 ग्राम. सो वेट स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में वेट था उसका 1.227 ग्राम. रिडक्शन कितना हुआ, 0.16 ग्राम. सो बेसिकली अगेन लेफ्ट कितना बचा, 1.227 माइनस 0.16. सो कितना बचा आपका, इसको माइनस करते हैं तो लास्ट में 7, इसमें से हमने माइनस किया तो कितना आया, बेसिकली 6, यहाँ पे 101. सो ये आपका आ गया लेफ्ट. सो अगेन ये आपका हो गया ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड. ये हो गया आपका ऑक्सीजन सेकेंड सैंपल का, और ये हो गया आपका सेकेंड सैंपल का लेड. सो हमको क्या करना है कि शो दैट द डेटा इलस्ट्रेटेड आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने अभी बोला था कि आप C1/C2 निकाल लो. C1/C2 क्या आना चाहिए आपका, होल नंबर में आ गया तो क्या हुआ, वो आपका वैलिड होता है. चलो हम C1 निकालते हैं. C1 क्या होगा, लेड अपॉन ऑक्सीजन फर्स्ट वाले सैंपल का. फर्स्ट वाले सैंपल में लेड कितना है हमारे पास, 3.21 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास, 0.24. और C2 में कितना है आपके पास, उसके बाद C2 का डेटा है आपके पास, लेड अपॉन ऑक्सीजन, लेड कितना है 1.067 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास 0.16. सो हम निकालते हैं C1/C2. तो C1/C2 क्या हो जाएगा, बेसिकली 3.21 अपॉन 0.24 डिवाइडेड बाय 1.067 डिवाइडेड बाय
0.16। ओके, डिनोमिनेटर एक्सचेंज करते हैं तो कितना आएगा हमारा बेसिकली, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। ओके, सो कंसिडर हियर, यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है ना, समझ जाओगे ना इसको, कोई बात नहीं। सी हमारे पास C1 कितना है, हमारे पास C1 अपॉन C2 की वैल्यू आई हमारे पास, C1 अपॉन C2 विल बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर एक्सचेंज करने के बाद होता है 3.21 मल्टीप्लाई बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई बाय 1.067। सो अब इस बेसिकली इस डेटा को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो एक सिंपल होल रेशियो में आएगा। आप इसको करके देखना, आपका जो नंबर आएगा वो एक सिंपल होल रेशियो में आएगा और वो नियरली इक्वल टू आएगा 2/1। ये बेसिकली वैल्यू ऐसे आएगी आपकी 2.0005 अप्रॉक्स अपॉन 1। तो बेसिकली इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 2/1। तो ये हो गया आपका सिंपल होल रेशियो। ओके, सो सिंपल होल रेशियो आ गया तो हम बेसिकली यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो डेटा है बेसिकली किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। आई थिंक यू गाइस अंडरस्टूड दिस। अगर आप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको वापस एक बार चेक कर लो, आपको शायद समझ में आ जाएगा। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द सेकेंड क्वेश्चन इज, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स which contain 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रेस्पेक्टिवली। हमारे पास दो सैंपल्स हैं, सैंपल 1 है एंड सैंपल 2 है। सैंपल 1 में हमारे पास कार्बन कितना है, सैंपल 1 में हमारे पास कार्बन है 42.9% और सैंपल 2 में हमारे पास कार्बन कितना है 27.3%। ओके, शो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो अगेन इसको आपको प्रूव करना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। सी हमारे पास ऑक्साइड्स है तो बेसिकली एक कार्बन बचा तो दूसरा क्या बचेगा आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बचा आपके पास, अगर ये 42.9% है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 42.9%। ओके, सो 100 माइनस 42.9% कितना हो जाएगा आपका 47.1%, राइट, 57%। सेकेंड चीज़, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका बचा 100 माइनस 27.3। सो 27.3 को 100 में से माइनस किया आपने बेसिकली, तो यहाँ पे आपके पास बचा 72.7%। ओके, 72.7% आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन बचा। जस्ट मैंने अभी बोला कि आपको क्या निकाल लेना है, C1 अपॉन C2 का अगर रेशियो निकाल लो, अगर आपका वो होल नंबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। चेक करते हैं C1 कितना है हमारा, C1 में कार्बन कितना है, कार्बन है हमारे पास 42.9% और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 57.1%। C2 में हमारे पास क्या है, C2 का सैंपल है हमारे पास, बेसिकली उसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है C1 इज 27.3 upon oxygen is 72.7. Okay, so C1 upon C2 will be equals to basically 42.9 upon 57.1 divided by 27.3 upon 72.7. So denominator exchange करते हैं, so basically कितना हुआ 42.9 multiply by 72.7 upon 27.3 मल्टीप्लाई बाय 57.1। सो आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपकी एक वैल्यू ऑब्वियसली एक फिक्स रेशियो में आएगी और वो आएगा आपका अप्रॉक्स 2:1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिंपल होल रेशियो है, ये आ गया आपका सिंपल होल रेशियो। सो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। just I'm taking 2 seconds of pause, just take a screenshot and try to solve this question, or just pause the video and try to solve this question. Yes, okay, so this is all about the law of multiple proportion. I think this video is
obviously helpful for you guys. If you understood, so again, thank you very much, you have watched this video.